अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस बरकत महीने के सदके अल्लाह पाक अपनी रहमतें आप लोगों पर इसी तरह से बरसाते रहें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। एक और ख़ूबसूरत सा दिन और ख़ूबसूरत सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। माशाल्लाह से आज तो काफ़ी अच्छा है दिन, सनी डे है, काफ़ी अच्छी तेज़ धूप है, गर्मी की वाइब्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तो आज हमने जाना था ईद की शॉपिंग करने। तो पहले मैंने कहा ये जो सब्ज़ी मेरे हस्बैंड कल ले आए थे ना, इतनी ज़्यादा पालक, धनिया और पुदीना, हालांकि ऑलरेडी मैंने स्टोर भी करके रखा हुआ था, लेकिन वो वहाँ से ऑफिस से ही गए थे फार्म हाउस और वहाँ से फ़्रेश ले आए। यकीन माने ये ऐसा पुदीना तो मैं पैसे दे के शॉप से भी नहीं खरीदती जितना अच्छा ये लेके। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा पहली दफ़ा आपने कोई सब्ज़ी इतनी अच्छी फ्रेश और बिल्कुल सही लाई है, वरना तो ये तो ख़राब होती है, तो या मतलब कुछ ना कुछ नुक्स होता है ये। तो खैर 1-2 दिन से ये पड़ी हुई थी, तो मैं इसको नहीं संभाल पा रही थी कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज पहले इसको मैं ठिकाने लगा दूँ, तो फिर बच्चों को भी रेडी करूँ और ख़ुद भी जाऊँ, क्योंकि ये व्लॉग था मेरा कल था संडे का ना, क्योंकि संडे को हम लोग गए थे शॉपिंग पे। संडे सैटरडे के अलावा हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हस्बैंड मेरे को छुट्टी नहीं होती और फिर दोनों बच्चों को अकेले भी लेके जा नहीं सकती। तो बस हस्बैंड होते हैं तो थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाती है। तो फिर बस हम चारों चले गए थे शॉपिंग करने, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँगी। बस आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली कर दीजिए यार। कब करेंगे आप लोग चैनल सब्सक्राइब, तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बस सबसे पहले मैंने पुदीने की सारी पत्तियां अलग करके उसको पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि क्योंकि इनमें मिट्टी डस्ट वगैरह आती है ना, तो वो फिर नीचे बैठ जाए। और ऊपर से फिर पत्तियां वगैरह मैंने निकाल के सारी ड्रेन कर दी थी। जैसे पानी खुश्क हो गया तो मैंने उसको जार में, ग्लास जार में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। ऑलरेडी वेजिटेबल स्टोरेज आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। काइंडली वो व्लॉग भी आप लोग देख लीजिएगा। पुदीने को ठिकाने लगाने के बाद अब बारी थी धनिया की। धनिया तो ऑलरेडी यकीन मैंने इतना ज़्यादा मैंने स्टोर भी किया हुआ था, लेकिन अभी फिर ले आए थे तो मैंने कहा अब ज़ाया तो कर नहीं सकती। एक तो मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी, तो बस इसको मैंने जल्दी से चॉप कर लिया था टहनियों समेत, क्योंकि जो टहनियाँ होती हैं ना उसी के अंदर ही इसका टेस्ट होता है। और पुदीने के सिर्फ जो लीव्स होते हैं ना, पत्ते, उनको ही स्टोर करना होता है, उसी को यूज़ करना होता है। तो बस धनिया को भी मैंने टहनियों समेत चॉप करके धो के, और उसको भी फिर मैंने, जैसे ये देखें धनिया है ना, सॉरी पुदीना है ये, इसको मैं ग्लास जार में ना, चाहे आपके पास धनिया है, पुदीना है, सब्ज़ मिर्चें हैं, आप उसको अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ करके खुश्क करें एंड देन उसको ग्लास जार जो भी है, लेकिन होना ग्लास जार चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, उसमें डाल के आप उसको फ्रीज़ करके रख दें, फ्रीज़र में आप रख दें। तो 6 मंथ तक वो बिल्कुल वैसा ही फ्रेश रहेगा, ना उसका कलर चेंज होगा, ना उसका टेस्ट चेंज होगा। मतलब कि वैसे होता है ना, अगर हम इसको शॉपर में, पैकेज में या किसी भी तरह रखें तो बस धनिया पुदीना बिल्कुल ख़राब हुआ हो जाता है, सड़ जाता है वो, लेकिन इस ट्रिक से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस इन चीज़ों को ठिकाने लगाने के बाद हम लोग रेडी होके आ गए थे रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में, क्योंकि वहीं से बच्चों की भी मुझे मिल जाती है कलेक्शन। हस्बैंड ने भी लेने थे और मैंने भी। वैसे तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ईद पे अनस्टिच ही लेके उनको स्टिच करवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा टाइम शॉर्ट है, ऑलमोस्ट 15 डेज़ ही रह गए हैं। और फिर मेरा ये था कि अगर अभी मैंने अनस्टिच ही लिए तो फिर जिनसे मैं सिलाई करवाती हूँ वो तो मुझे सिलाई करके दे देती हैं, वो बहुत नाइस हैं, जब भी उनको मैं देती हूँ वो सिलाई करके दे देती हैं। लेकिन फिर ऑलरेडी उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो क्या ज़रूरत है किसी पे इतना बर्डन डालने की। तो बस मैंने सोचा इस दफ़ा मैं एक स्टिच ले लेती हूँ और दूसरा अनस्टिच। तो फिर मैंने बच्चों के तो शाज़ैन के और हुराइमा, इन दोनों के मैंने स्टिच ही लिए थे। मेरे हस्बैंड ने भी एक स्टिच लिया, एक अनस्टिच, और इसी तरह मैंने भी स्टिच ही लिया एक, और दूसरा अनस्टिच हम जाते हैं। वैसे तो मैं बच्चों की लेती होती हूँ कमर्शियल मार्केट एमदीन कलेक्शन से ना, काफ़ी ज़्यादा इनका मैंने देखा था ना टिकटॉक पे इनकी वीडियोस, तो फिर जब मैं जाने लगी तो मुझे काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी लगी थी। लेकिन वहाँ से फिर हुराइमा का एक मैंने लिया था एमदीन कलेक्शन से, और बाकी जो है हम आगे थे अलजन्नत मॉल में, क्योंकि वहीं से ना काफ़ी अच्छी मुझे वैरायटी मिल जाती है। और हुराइमा की तो कोशिश ये होती है कि जितना हो सके ना बस रंग बिरंगी और फैंसी कपड़ों पे ना उसकी नज़र जाती है, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा इस दफ़ा फैंसी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी से ही मौसम इतना तप रहा है, सूरज जो है हमें आंखें
दिखा रहा है, तो ईद पे तो ये रेशमी शिफॉन के जितने भी कपड़े बनाए ना तो उनमें गर्मी लगेगी और ये चुभेंगे। तो बस इसके भी मैंने बिल्कुल लाइट से ही लिए हैं इस दफ़ा, और अपने भी मैंने लोन के ही लिए हैं दोनों सूट, क्योंकि गर्मी अभी से ही इतनी ज़्यादा तप रही है। आप देखिएगा, मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना सारा, हुरैमा की नज़रें कहाँ जाती हैं। और वो उसकी ये है ना कि अभी माशाल्लाह से वो 5 ईयर्स की है, लेकिन अगर उसकी पसंद के अलावा मैं कुछ लेती हूँ ना तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनती है। इवन कि डेली जब वो स्कूल से वापस आती है ना तो वो खुद अपना ड्रेस मुझे निकाल के देती है कि मम्मा आज मुझे ये पहना है, मैं ये वाला पहनूंगी। और इस तरह जब मैं उसको शॉपिंग पे लेके जाती हूँ ना तो वो अपनी पसंद से ही लेती है हमेशा, और करना भी चाहिए। बच्चों के अभी से ही ना उनको आदत डालनी चाहिए, बच्चों को हर चीज़ में उनसे पूछना चाहिए उनकी चॉइस का। इसी तरह से बच्चों की हैबिट्स लर्निंग भी होती हैं, उनके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये देखिए हुरैमा मुझे इस सेक्शन में लेके आई थी, मैंने कहा नहीं बेटा मैंने आपको नहीं लेकर देने, तो फिर मैं उसको फैंसी नहीं लेके, काफ़ी वो खफा भी हो गई थी, लेकिन ये कि उसको दम दिलासा दे के फिर मैं उसको ले आई थी। और वो बार बार मुझे ये फैंसी कलेक्शन वाली तरफ ही ला रही थी, लेकिन मैंने उसको नहीं लेकर दिए, क्योंकि मेरी ना अभी भाई की शादी हुई थी, ऑलमोस्ट साल डेढ़ हुआ, तो उसमें भी उसने इतने फैंसी ले लिए थे। और वही बात है, फिर फैंसी कलेक्शन लेके, फैंसी कपड़े लेके तो बाद में फिर बक्सों में ही पड़े रहते हैं। और मेरी अपनी इवन के जो शादी के 3-4 सूट तो ऐसे हैं, यकीन माने कि जो मैंने पहने ही नहीं है, और अब तो वो मैं पहन भी नहीं सकती क्योंकि वो मुझे पूरे ही नहीं हैं आप। तो फिर दिल भी खफा होता है ना कि बंदा उस टाइम पे इतने महंगे महंगे लेता है, तो फिर बाद में पहन ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। मेरे हस्बैंड ने भी अपने ले लिए थे, तो मैंने कहा आप जाके काउंटर से मेरे भी रिसीव कर लें, क्योंकि वो सारे जो है ना वो एक ही दफ़ा फिर उनको पे करना पड़ता है। तो बस हम लोग यहाँ से फिर हो गया था, कर ली थी हम लोगों ने शॉपिंग भी। अब जूते वगैरह रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे, तो वो भी आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँगी। आपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, बाय बाय।